शांति। 11 सितंबर 2016 अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 नवंबर 1981। मुरली का सार, परखने और निर्णय शक्ति का आधार। परखने की शक्ति सबको चाहिए, चाहिए ना? हर एक चाहता है कि मेरे अंदर परखने की शक्ति आ जाए। और फिर साथ साथ परख लिया, कई बार क्या होता है, हमें सब दिख रहा होता है, परख भी लिया है, पर फिर साथ साथ हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि करना तो करना क्या है। परख लिया है, ये सही है, ये गलत है, अब करने के लिए निर्णय शक्ति चाहिए। तो परखने और निर्णय करने की शक्ति कैसे आएगी? उसका आधार क्या है? परखने और निर्णय शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति। तो साइलेंस तो हम रहते हैं, चुप रहते हैं, मुख से हम चुप रहते हैं और मन में हमारे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। साइलेंस किसे कहते हैं, ये भी विचार करने की बात है। व्यक्ति वैसे भी साइलेंट होते हैं, लेकिन एक शक्ति बने साइलेंस, उस शक्ति के आधार पर ये दो शक्ति आती है, परखने और निर्णय करने की। तो अब सुनना, इसलिए मुरली को बहुत ध्यान से सुनना। हम कहाँ गलती करते हैं वो भी बाबा बताएंगे, क्यों हमारे में परिवर्तन नहीं हो रहा वो भी बाबा बताएंगे। पर ये सब समझने के लिए पहले बुद्धि को उस स्टेज पर लेकर आओ कि हमें ये जरूरत है, किसकी? परखने की और निर्णय करने की शक्ति की जरूरत है। कई बार मनुष्य चलते चलते यूं ही धोखा खा लेता है, कारण परख ही नहीं पाता, और बहुत समय के बाद उसको धोखा मिलता है, कारण उसके पास कौन सी शक्ति की कमी थी? परखने की शक्ति नहीं थी, ना ही वो निर्णय कर पा रही थी आत्मा। फिर क्योंकि उसके पास साइलेंस की शक्ति की बहुत कमी थी, साइलेंस नहीं थी। भले आत्मा चुप रहती थी, पर अंदर उसके बहुत संकल्प चलते थे। तो जब अंदर संकल्प चलेंगे, बाहर से भले चुप रहेगा, तो वो भी एक तरह की वाचा ही होती है। तो समझने की जरूरत है, परखने और निर्णय शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति। आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। यही है ना? आपका लक्ष्य भी यही है कि अभी हम स्वीट साइलेंस होम में जाएं। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है, इसी की जरूरत है। इसी अनादि लक्षण, अनादि लक्षण, ध्यान देना एक एक शब्द के ऊपर। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप में रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। क्यों? सर्व समस्याओं का हल है, उनका हल क्या होता है? कैसे होता है? कैसी भी समस्या हो, जब तक आप साइलेंस में नहीं रहेंगे उसका हल नहीं निकाल सकते।
सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है। बहुत एक एक शब्दों पर ना बहुत ध्यान देना, एक एक शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है। क्यों? क्योंकि साइलेंस में है और वो शांत स्वरूप है, और शांत स्वरूप होने के कारण वो एकांतवासी है, और एकांतवासी होने के कारण वो सदा एकाग्र रहती है। और एकाग्रता के कारण विशेष 2 शक्तियां सदा प्राप्त होती है। एकाग्रता के कारण शांत रहती आत्मा एकांतवासी होती है, एकांतवासी होने के कारण एकाग्र रहती है, और एकाग्रता के कारण 2 शक्तियां प्राप्त होती है। एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष 2 शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। भले आपकी ग्रस्त कहो, आपकी दुनिया में कोई भी आपके व्यवहार संबंध संपर्क की समस्या कहो, या परमार्थ या ब्राह्मण जीवन की कहो, कोई भी समस्या, उसका ये सहज साधन है। यही 2 शक्तियां, कौन सी? परखने और निर्णय करने की शक्ति। कई बार हम जज ही नहीं कर पाते, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें कैसे ना करें, परख ही नहीं पाते कि कौन सा कार्य पहले करें कौन सा कार्य बाद में करें, और फिर हम निर्णय नहीं ले पाते हम सही हैं या नहीं। किसी व्यक्ति को अगर परखना हो उसको भी परख नहीं पाते, कोई भी चीज हमें परखनी हो परख नहीं पाते, और फिर हम साथ में निर्णय नहीं कर पाते क्योंकि हम साइलेंस में नहीं रहते, शांत नहीं है अंदर से, तो एकांतवासी नहीं है, और एकांतवासी नहीं है तो एकाग्र नहीं है, और एकाग्र नहीं है तो ये दोनों शक्तियां नहीं है। कौन कौन सी शक्ति? परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष 2 शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे व्यवहार में कोई समस्या आ रही है या परमार्थ में कोई समस्या आ रही है, उनका सहज साधन यही 2 शक्तियां हैं। कौन सी? परखने और निर्णय करने। आप जज करो, आप जज करो, आप जज करो, सब जज करें। अगर हमें कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो उसका कारण क्या रहता है? हम परख नहीं पाते हैं, या हमने कोई ऐसा निर्णय लिया होता है जो गलत होता है, जिसके कारण हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो चाहे व्यवहार करो या परमार्थ में आओ, तो दोनों में ये शक्तियां जरूर चाहिए, जिससे सर्व समस्याओं का हल मिल सके। तो वो दोनों शक्तियां हैं, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। परमार्थ मार्ग में, परमार्थ मार्ग समझ में आया? ये परमार्थ मार्ग क्या है? ये जीवन आपका, ये जो जीवन है ना आपका, ये परमार्थ मार्ग है। ध्यान देना, परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है। हर एक चाहता है विघ्न विनाशक बने। कौन कौन चाहता है? लंबा हाथ खड़ा करें, उतना ही वो चाहता होगा ना। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना, और परखने के बाद निर्णय करना। माया परख लिया आपने कि ये माया है, आपने जज कर लिया कि ये देखो ये माया है। अब निर्णय भी तो करना है ना, निर्णय भी तो करना है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। ना परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते हैं, परख ही नहीं पाते हैं कि ये माया है, और परखा नहीं तो माया को दूर से भगा ही नहीं पाते हैं, वो तो बहुत पास आ जाती है। ना परखने के कारण ही अब आपको पता चल रहा है कि ये इस तरह से माया आ रही है मेरे ऊपर, पता भी चल रहा है पर कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये दोनों शक्तियां हैं ही नहीं। साफ पता चल रहा है कि ये माया है, परख लिया चलो माया है, पर निर्णय कर ही नहीं पा रहे कि क्या करें, तो करें क्या, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे? नहीं। ना परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते हैं। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है। रॉयल ईश्वरीय रूप परमार्थी बच्चों के आगे, माना जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा को पहचानते हैं, उनके आगे जो माया भी आती है वो रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है। जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। आपने परखना है, उसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति के लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए। अभी आज किसी को कह दो कि साइलेंस में रहना है, तो उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है साइलेंस में रहना, क्योंकि वाचा में आने की इतनी आदत पड़ गई है कि ना चाहते हुए भी जहां पर हमें साइलेंस में रहना चाहिए वहां भी हम वाचा में आ जाते हैं। तो फिर उस समस्या को सामने हम खुद ही ला रहे हैं, फिर खुद ही उसमें विघ्न बनते, खुद ही उस विघ्न से परेशान हो जाते। सुना? परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं। माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं। इसलिए जो ब्राह्मणों में परिवर्तन होना चाहिए ना, वो जो तीव्र गति से होना चाहिए वो नहीं होता है, वो बहुत कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं। जिस कारण वर्तमान ना परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं, क्या बोल देते होंगे बोल ऐसे, जब माना आप ये बोल सुनोगे ना, जब ये बोल सुनोगे आपको लगेगा कि हम सारे इसी में। जिस कारण वर्तमान न परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं, मैंने जो किया वह कहा वह ठीक बोला, मैंने जो किया वह कहा वह ठीक बोला। मैं किसमें रोंग हूं, मैं किसमें रोंग हूं? ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रोंग होते भी अपने को रोंग नहीं समझेंगे। पहले व्यक्ति भाषा क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देता था, आजकल व्यक्ति अपनी भाषा पे ध्यान ही नहीं देता है कि वो क्या बोल रहा है। देता है क्या? उस गलत भाषा को भी वो समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, मैं राइट हूं, मैं अपनी जगह राइट हूं,
आप सामने वाले को देखो, उसने ऐसा किया, सामने वाला कहता उसने ऐसा किया, अरे रॉन्ग तो दोनों। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने भी बोला, फिर दूसरे ने बोला तो पहले ने भी बोला। रॉन्ग कौन? दोनों। राइट कौन? कोई भी नहीं, क्योंकि ये हमने अपने आप को चला लिया है, ऐसे चला लिया है कि ये तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसे तो चलता ही नहीं। आप तो रॉन्ग बोलों को भी अपना आधार बना लेना, माना माया के बोल हैं ये पता था पहले, आज उन माया के बोलों को भी अपना आधार बना लिया परमात्म मार्ग में। मैंने जो किया वह कहा वह ठीक बोला, मैं किसमें रॉन्ग हूं? ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझेंगे, कारण परखने की शक्ति की कमी। एक तो खुद को नहीं जज कर पा रहे, एक सामने वाले को नहीं जज कर पा रहे। खुद गलत है पर गलत अपने आप को महसूस ही नहीं करना, तो परिवर्तन कहां से हो जाएगा? परखने की शक्ति की कमी। माया के रॉयल रूप को रियल समझ लेते, कैसे तो चलना ही पड़ता है, ये माया का रॉयल रूप है। सेवाधारी तो निर्वांछित होते हैं, सेवाधारी तो बिना परमिशन के कुछ करते नहीं। हमको स्वरूप धारण करने के लिए दिया है, सेवा के लिए, किसी के ऊपर डालने के लिए नहीं। तो ये कौन करा रही है? माया। परखने की शक्ति ना होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। परखने की शक्ति नहीं थी तो यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। स्व परिवर्तन करना है व पर परिवर्तन करना है, ये निर्णय ही नहीं कर पाते। इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए, इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय परमान परिवर्तन होना और स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना, इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। एक है समय परमान परिवर्तन होना, समय ही ऐसा था तो चेंज होना ही पड़ा। एक है खुद ने पुरुषार्थ किया कि मुझे लग रहा है यहाँ पे गलती है और मैं इसमें चेंज करूं अपने आप को। एक है आपसे समय कराएगा, समय ने करा ही देना है। एक दिन समय आके खड़ा ही हो जाएगा ऐसी पोजीशन पे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपको चेंज होना ही पड़ेगा। जैसे कई बार कहा जाता है कि प्योरिटी को धारण करो, ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी कि प्योरिटी नेचुरली हो जाएगी। कहा जाता है ये छोड़ो वो छोड़ो, कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो समय ऐसे लाके खड़ा कर देगा कि वो सब चीजें नेचुरल हो जाएंगी। माना डॉक्टर ये सलाह देगा कि तुमको वहां तक थॉट नहीं लेके जाना है, इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो ये होगा समय, सिचुएशन। लेकिन इससे पहले अपना परिवर्तन स्वयं करने वाला प्राप्ति पाएगा। तो दोनों की प्राप्तियों में तो रात दिन का अंतर है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना। माना अगर धक्के से स्टार्ट करना पड़ रहा है तो जरूर कोई गड़बड़ होगी ना। एक है सेल्फ स्टार्ट, यूं लगाई चाबी और स्टार्ट हो गई। एक है कार में अंदर बैठ के सेल्फ स्टार्ट करना और एक है पीछे से धक्का मार के स्टार्ट। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, तो दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, समय के धक्के से परिवर्तन होना, समय ने धक्का दिया तो चले, सीन ही ऐसा आ गया, आप क्या कर सकते थे, तो धक्का दिया समय ने। समय के धक्के से परिवर्तन होना, यह है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलाना। धक्के से चली पुरुषार्थ की गाड़ी, सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। अब सवारी मानो उसके अंदर बैठे, वो अपने आप चली, सेल्फ स्टार्ट थी, वो तो चल पड़ी, तो मौज का अनुभव करते हैं। अब जो धक्का मारना पड़ा तो वो तो सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात
सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त होना। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। ठीक है, मालिक एक है थोड़े से शेयर्स लेने वाले। कहाँ मालिकपन, अधिकारी, और कहाँ अंजलि लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण क्या हुआ? साइलेंस के शक्ति की अनुभूति नहीं है। इसका कारण ये हुआ, साइलेंस के शक्ति की अनुभूति नहीं है। आप समझते हो? माया आपका टेस्ट क्यों लेती है? हार पहनाने के लिए। आपके आगे आधा कल्प सरेंडर रहना उसने। आपको क्या लगता है कि वहां स्नेह नहीं होगा क्या सतयुग में? आज उस स्नेह का रूप कलयुग में मोह हो जाता है। स्नेह नहीं होगा तो सारी व्यवस्था कैसे चलेगी? आपको क्या लगता है? क्या लगता है? मोह नहीं होगा वहां? मोह होगा, लेकिन उसका स्वरूप चेंज होगा, स्नेह होगा वो। क्या लगता है? लोभ नहीं होगा? अगर लोभ नहीं हो यहाँ पे आपको संगम पर, तो आप विश्व की बादशाही कैसे ले लोगे? तो ये लोभ नहीं है, लक्ष्य है। लक्ष्य है, ये लक्ष्य है जो अपने हर पढ़ने वाले को अपने आगे रखना पड़ता है। तो क्या इसे लोभ कहेंगे? लोभ माया का अक्षर है, आपका लक्ष्य एक ईश्वरीय अक्षर है। क्या ये नहीं होगा? यहाँ है तो प्राप्ति है, ये सब होगा। तो आधा कल्प माया आपकी गुलाम रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? माया को परखो ना। जब साइलेंस की शक्ति ही नहीं तो एकाग्रता नहीं, एकांतवासी नहीं, और जहाँ एकाग्रता नहीं, एकांतवासी नहीं, वहां परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो जब यही नहीं आ सकती तो यहाँ भले रह रहे होंगे, बाहर भी रह रहे होंगे, तो जज ही नहीं कर पाएंगे किस समय क्या करना है क्या नहीं, और सब अगड़म बगड़म कर देंगे। और इस अगड़म बगड़म करने के चक्कर में ही क्या होगा? नुकसान। समझा साइलेंस की शक्ति कितनी महान है? साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हो, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। कौन सी शक्ति? साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। अनेक प्रकार के मानसिक रोग। आप समझते हो मानसिक रोग क्या है? मन को घूनी लगा हुआ है, कुछ ना कुछ बीमारी लगी पड़ी है। आज जिसे कहते हैं डिप्रेशन, नया शब्द है डिप्रेशन, बहुत समय से चला आ रहा है। डिप्रेशन में आत्मा। डिप्रेशन क्या है? व्यर्थ संकल्प। अब आप उसको दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे, इसको व्यर्थ संकल्प चलते हैं। माना ये अंदर नेगेटिव संकल्प व्यर्थ चला चला के खुद को इसने डिप्रेशन में ला दिया है। तो साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्मात्मा सब बना सकती है। कौन? साइलेंस की शक्ति महान आत्मा, धर्मात्मा सब बना देती है। कौन? साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है? साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्चा, बाला नशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हो।
कौन सी शक्ति? साइलेंस की शक्ति। समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, समय के खजाने में इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा? सब कुछ हो गया ना। तो सुना, आप कितने महान हो। महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकाल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। मधुबन की धरनी भी क्यों आकर्षण करती है? शांति की अनुभूति होती है ना। ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान शांति कुंड बनाओ। चारों तरफ जो सेवा केंद्र हैं और जो प्रवृत्ति के स्थान है, माना जहां आत्माएं रहती हैं, ग्रस्त में रहती है, प्रवृत्ति मार्ग में रहती हैं, उनको क्या बनाओ? शांति कुंड बनाओ। तो चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी, चुंबक बन जाएंगे। ऐसा समय आएगा जो आपके सर्वस्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वे स्वयं आएंगे। लेकिन तब जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प बोल और कर्म में हो जाएगी, तब ही मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। जब आपके मनसा वाचा कर्मना में ये शांति आ जाएगी, आपके संकल्प में, आपके बोलों में, आपके कर्मों में निरंतर महान शक्ति ऐसे, तब ऐसा होगा। तो अभी समझा क्या करना है? तो अभी समझा क्या करना है? क्या करना है? साइलेंस की शक्ति वो इकट्ठी करो। अंदर माना साइलेंस कर लो। बाहर से बोलना पड़ता है पर अंदर तो साइलेंस हो। यहाँ बाहर से चुप हो जाते हैं और अंदर चलता रहता है। बाहर से आपको कोई कार्य व्यवहार में बोलना पड़ता है, लेकिन अंदर साइलेंस हो। जैसे किसी के लिए अच्छा बुरा नेगेटिव व्यर्थ चल ही नहीं रहा है। अच्छा, आज सुबह मधुबन में कर्नाटक जोन के एक भाई ने अचानक हार्ट फेल होने से शरीर छोड़ दिया, जिसका अंतिम संस्कार आबू में ही किया गया 81 में। ठीक है, तो उनका अंतिम संस्कार वहीं पर आबू में हुआ। तो बाप दादा आए हुए थे, तो बाबा ने क्या कहा, आज क्या पाठ पढ़ा? कर्नाटक के ग्रुप ने क्या पाठ पक्का कराया? सदा एवर रेडी रहने का पाठ पक्का किया। सदा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा सदा ही बंद हो। चित्रों में भी समेटने की शक्ति को क्या दिखाते हो? पेटी बिस्तर पैक, यही दिखाते हो ना। संकल्प भी ना आए, ये करना था, ये बनना था, अभी कुछ रह गया है, सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। तो ये पाठ पक्का किया ना, ये भी आत्मा के भाग्य की लकीर खींच गई। वैसे तो संस्कार के समय एक पंडित को या ब्राह्मण को बुलाते हैं, और वह भी नामधारी, और यहाँ कितने ब्राह्मणों का हाथ लगा। महान तीर्थ स्थान और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, स्मृति भव का सहयोग, कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। माना अंतिम समय में बाबा के पास थी वो आत्मा, तो स्मृति भव का माना कितना वरदान मिल गया उसको। स्मृति भव का सहयोग, कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। तो सदा एवर रेडी रहने का विशेष पाठ सभी ने पढ़ लिया। तो बाप दादा आए हुए हैं, बाप दादा ने माना उनकी युगल को देखते हुए बोला, क्या पाठ पढ़ा? अपना सफलता स्वरूप दिखाया, बहादुरों, शक्ति रूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया। अच्छा, सदा अपने स्व स्वरूप
स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, स्वदेश की समृद्धि स्वरूप, शांत मूर्त, सदा शांति की शक्ति द्वारा सर्व को शांत स्वरूप बनाने वाले, शांति के सागर की, शांति की लहरों में सदा लहराते हुए अनेकों प्रति धर्मात्मा, महान आत्मा बनने वाले, ऐसे शांति के शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों से पहला ग्रुप, महावीर बच्चों का वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्वशक्तियां। सभी अपने को महावीर समझते हो ना। महावीर अर्थात सदा शस्त्रधारी, शक्तियों को व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, तो वाहनधारी भी और अलंकारधारी भी। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्वशक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। तो साक्षात बन सबको बाप का साक्षात्कार कराना, यह महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर अर्थात सदा उड़ने वाले, तो सभी उड़ने वाले अर्थात उड़ती कला वाले हो ना। अब चढ़ती कला भी समाप्त हो गई, जंप भी समाप्त हो गया, अब तो उड़ना है। उड़ा और पहुंचा। उड़ती कला में जाने से और सब बातें नीचे रह जाएंगी। नीचे की चीजों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को पार करने की जरूरत ही नहीं। उड़ते जाओ तो नदी, नाले, पहाड़, वृक्ष सब पार करते जाएंगे। बड़ा पहाड़ भी एक गेंद हो जाएगा। उड़ती कला वाले के लिए परिस्थितियां भी एक खिलौना है। ऊपर जाओ तो इतने बड़े बड़े देश, गांव सब क्या लगते हैं? खिलौने लगते हैं ना, मॉडल लगते हैं। तो यहाँ भी उड़ती कला वालों के लिए कोई भी परिस्थिति व विघन, खेल व खिलौना चींटी समान है। उड़ती कला में जो रहेगा उसके लिए कोई भी परिस्थिति आए, वो उसके लिए खेल, खिलौना या चींटी के समान है। चींटी भी मरी हुई, जिंदा नहीं। जिंदा चींटी भी कभी कभी महावीर को गिरा देती है, तो चींटी भी मरी हुई। पहाड़ भी राई नहीं, रुई समान, ऐसे महावीर हो ना। दूसरा ग्रुप, माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो। माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी है ना। हलचल में अचल रहो, ऐसे अचल बने हो। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला ही नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं ना, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले, ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो। जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे रहेंगे। अभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो ना। शहरों में कितनी हलचल और यहाँ कितनी शांति। जब स्थूल के स्थान पर भी इतना अंतर है, तो ऊंची स्थिति और साधारण स्थिति में भी तो कितना रात दिन का अंतर होगा। एक है ऊंची स्थिति, एक है साधारण स्थिति। तो ऊंची स्थिति वालों की स्थिति कैसी रहेगी? हर परिस्थिति को वो ऊपर से देखेंगे, खिलौना लगेगी। और जो साधारण होंगे वो नीचे होंगे, तो उनको हर बात बहुत बड़ी बड़ी लगेगी। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। आज का एक प्रश्न है, कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे? उत्तर, समय और स्वयं की पहचान। समय और स्वयं की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। खुद को भी तो पहचानना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और समय भी पहचानना पड़ेगा, कौन सा समय चल रहा है। समय हिसाब से भी, समय हमको ना बदले, हम पहले ही समय को परख लें कि क्या होने वाला है, उसको कहते हैं समझदार। उसके अंदर बहुत समर्थता होती है। कहीं ऐसे दूरदृष्टि होते हैं ना, वो पहले से ही जज कर लेते हैं, बहुत समय के बाद ये होने वाला है तो जल्दी जल्दी ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लो फटाफट, तो वो कर लेते हैं। और फिर देखो समय आने पर उनको प्राप्तियां ही प्राप्तियां हो जाती हैं।
समझ में आया? ऐसे दूरदृष्टि। तो समय और स्वयं की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि ये संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाले हो, सदा यह स्मृति में रखो तो समर्थ हो जाएंगे। समर्थ होने से माया जीत बन जाएंगे। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है, संकल्प में भी विघ्न नहीं आ सकता। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है, संकल्प में भी विघ्न आ ही नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे। अच्छा, आज का वरदान, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हैं, हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हैं। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूं, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। ये तो सुन लिया, मैं आत्मा निराकार हूं, मैं आत्मा निराकार हूं, लेकिन बनकर सुनो। जैसी पॉइंट्स वैसा अनुभव, जैसी पॉइंट आप सुनो वैसे बन जाओ तुरंत। इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी, तो व्यर्थ ख्यालातों से, व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास शुद्ध संकल्पों की क्वांटिटी इस समय ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रोज इतने सब सुनते हो, लेकिन व्यर्थ फिर भी कहीं ना कहीं से आ जाता है। उसका अर्थ ये है कि हमने बुद्धि में नहीं रखे हैं शुद्ध संकल्प, व्यर्थ चलता रहता है अंदर, और व्यर्थ के कारण हमारी बुद्धि व्यर्थ में इतनी बिजी रहती है कि शुद्ध होता नहीं तो ताकत बनती नहीं। इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा। कैसे? जैसी पॉइंट्स वैसा अनुभव करो ना, हर पॉइंट का अनुभव करो, तो बुद्धि इसी में बिजी होगी, तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। आज का स्लोगन, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। ओम शांति।